हेलो इंटरनेट स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें मेरे बताए हुए सेटअप में एंट्री करने के पहले। ठीक है, आज बात होगी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव इसका जो है चार्ट पैटर्न दिख रहा है मुझे, तो सोचा कि इसको जो है शेयर करना चाहिए। तो वीकली चार्ट मैंने खोला है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, और यहाँ पर क्लासिकल कप विद हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग जो है स्क्रीन देखते ही समझ गए होंगे, पर फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी कलाकारी कर देता हूँ। तो ये है हमारा कप, ठीक है, और ये है हमारा हैंडल जो कि इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है। और इसके टारगेट को समझने के लिए हम सबसे पहले जो है बनाएंगे एक ट्रेंड लाइन, जिससे हमें इसके लेवल्स पता चल जाए कि भाई कौन से लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो ये बन गया इसका ट्रेंड लाइन। तो मोटा मोटा जो है 7150 का जो लेवल है वो इसने ब्रेकआउट कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, जो कि इसके ऊपर क्लोज कर गई है। और ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये बता रही है कि भाई ये लेवल ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो 6700 800 जो है एक डिप कभी भी आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई भी लेवल 7170 के नीचे का आ, अच्छा एक अक्यूमुलेशन जोन हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। अगर टारगेट की बात करें तो बहुत आसान है कप विद हैंडल पैटर्न के टारगेट्स निकालना। तो डिप कितना मारा था? डिप मारा था, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अराउंड 1640 पॉइंट्स। तो आप मोटा मोटा 1600 ही मान के चलो। ठीक है, तो 1600 में ले गया। तो ये जो टारगेट आया ना, अराउंड 8800 है, जो कि है 22% यहाँ से। ठीक है, 22% का रिटर्न, वो भी करंट लेवल से। डिप में मिल गया तो लाइक कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो 22% का रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक साल में आ सकता है। और 22% का रिटर्न कम नहीं होता गाइज एक साल में। आप काफ़ी सारे एसेट क्लास को बीट कर दोगे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में। और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है वहाँ पे साल का 22% बनाना भी स्टॉक्स में काफ़ी मुश्किल हो गया है। और बात रही निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की, तो इसके मेजर कंपोनेंट में आता है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई का वेटेज है 34%। उसके बाद जो है इसमें जो है आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आता है पीएनबी। तो अगर इन सारे ही बैंक्स की बात करें तो ये सब वैल्यूएशन वाइज बहुत बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं। पीएनबी तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एसबीआई भी कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बैंक्स की बहुत ज़्यादा है। पीएनबी का और एसबीआई का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अब की बार ये जो पीएसयू बैंक की रैली है, ये एसबीआई और पीएनबी लीड करेंगे। और होता क्या है ना कि आप स्टॉक लेने जाओगे ना, तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो इसीलिए इंडेक्स के साथ जो है स्टिक करना आसान होता है, क्योंकि ये लाइक सेल्फ जो है रिपरेट क्या बोलते हैं, जैसे सेल्फ रिपेयर वाला उसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो अगर लाइक ये दोनों बैंक्स अगर मान लो नहीं चले, तो कोई और बैंक चल जाएगा। तो उतना ज़्यादा जो है आप सिलेक्शन करोगे एंड ऑल, तो इससे बेटर है कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग का कंसिडर कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने इंडेक्स तो बता दिया, पर भाई इस पे एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, तो एंट्री कैसे करेंगे? यस ऑफ कोर्स, आप इंडेक्स में फ्यूचर तो बाई करोगे नहीं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपको सर्च करना है निफ्टी पीएसयू बैंक 20। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास निपॉन इंडिया ईटीएफ। ठीक है, पीएसयू बैंक 20। तो अपने डीमैट अकाउंट में ये आप सर्च करोगे, और देखो सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि ये उसी इंडेक्स का जो है ईटीएफ है। और इसके भी जो है आप यहाँ पर क्लियर कट टारगेट निकाल सकते हो। ये लेवल इसने ब्रेकआउट किया है, अभी करंटली चल रहा है 81 के लेवल पे। ठीक है, और ये यहाँ से चला जाएगा, कितना नीचे आया था ये? 18 पॉइंट्स नीचे आया था ना। तो 18 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा, तो आई थिंक 98 के आसपास टारगेट्स बनेंगे। हाँ, तो ये सपोज मोटा मोटा 98 पर के पास के टारगेट्स बनेंगे, और मार्केट अच्छा रहा तो 100 भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई कैसे इसमें जो है आपको रैली करनी है, और कौन से लेवल जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है।
अब बात ये आती है कि कभी-कभी टारगेट्स नहीं आते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हो जाता है। तो उस चीज़ को से आप कैसे टैकल करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सीन क्या है ना, एक बार मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, ठीक है? तो मंथली चार्ट में आपको ने आरएसआई नाम का एक इंडिकेटर, ये फ्री इंडिकेटर है, आप अपने डीमैट अकाउंट में लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप जो है ये देखोगे, सॉरी इसका नहीं देखना था आपको, आपको देखना था पीएसयू बैंक इंडेक्स का, पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये ठीक है। हाँ, तो ये ऑलरेडी मैंने एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो आपने ये देखा हिस्टोरिकली क्या होता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसे ही 79 के आसपास के आरएसआई में पहुंचता है, वहां से रिवर्स मार देता है, ठीक है। लेवल कुछ भी हो, मतलब प्राइस कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है आरएसआई कितना है, ठीक है। आरएसआई जैसे ही 79 के आसपास आए, आपका टारगेट अगर नहीं आया है, 20-30 रुपए कम हो आपके टारगेट से, फिर भी कोशिश यहाँ पे यही रहनी चाहिए कि वहां से आप एग्जिट का प्लान करो, क्योंकि 7980 इज इन इटसेल्फ ओवर बॉट जोन, और वहां पे जल्दी स्टॉक लंबे टाइम के लिए टिक नहीं पाते हैं। और क्योंकि आपको एक ऑलरेडी जो है पिछले बार का, पिछले कई सालों का, मतलब 2007 की बात करें, 2010 की बात करें, और अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 की बात करें, तो वहां से मेजर मेजर रिजेक्शंस आए हैं। तो वो एक लेवल हो जाता है कि भाई यहाँ से अब प्रॉफिट बुक करके चलते हैं, ये हो गया है ओवर हीटेड। एक और तरीका है जिससे आप जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स की रैली एंजॉय कर सकते हैं, ये से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, एसबीआई में है, कोटक में है, और का शायद क्या कहते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के भी जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है पीएसयू बैंक इंडेक्स वाली, ठीक है? तो उससे जो है आप ले लीजिए, वो भी एक लाइक अच्छा तरीका हो जाएगा इन्वेस्टिंग का। वैसे इसका आरएसआई डाइवर्जेंस ऊपर के साइड है, तो मंथली में अभी क्लियर कट बुलिश है, और मंथली में भी एक पैटर्न है, ठीक है? मंथली में भी इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया था, ठीक है? क्योंकि अभी जनवरी 2024 में ब्रेकआउट हुआ था 5319 का, जिसका इन इटसेल्फ लॉन्ग टर्म टारगेट की यहाँ पे बात हो रही है गाइस, क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो ये है 4300 पॉइंट नीचे आया था, मतलब ऊपर मोटा मोटा ये 9500 पॉइंट तक जाएगा। हाँ भाई, 4000 पॉइंट ऊपर। तो इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट 9500 का है, जो कि यहाँ से एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 3 साल लग जाने चाहिए। किस्मत बहुत अच्छी रही अगर आप लोगों की, तो हो सकता है कि एक ही साल में आ जाए 9500 का टारगेट, और वो अचीवेबल है। चार्ट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये ओवरबॉट नहीं चल रहा है, बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है आरएसआई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड यस, अगर आप स्टॉक मार्केट क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा इस वीडियो में। आरएसआई के लिए एक अलग से लेक्चर प्लान है, तो यू कैन लाइक एनरोल फॉर इट। अलवापर साइनिंग आउट, पीस।